तो आज 2020 का पहला महाग्रहण लगने वाला है और इसको लेकर चाहे वो खगोल शास्त्री हो या फिर ज्योतिषाचार्य हो, उनमें अलग अलग इसको लेकर बातचीत हो रही है। खगोल विज्ञान के लिए ये बेहद ही बड़ी घटना है और ज्योतिषाचार्य भी इसे अपनी नज़र से देख रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर बीसी शास्त्री ज्योतिषाचार्य हैं, सुमिता मुखर्जी ज्योतिषाचार्य, और कोशिश करेंगे कि कुछ देर में हमारे साथ खगोल शास्त्री भी इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े। सबसे पहले डॉक्टर बीसी शास्त्री के पास ही चलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ना तो इसे पूर्ण कहा जा रहा है, ना तो इन्हें आंशिक कहा जा रहा है, इस सूर्य ग्रहण को ज्योतिष विद्या के अनुसार किस तरह से देखते हैं? जय सिया राम। आज ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, अमावस्या तिथि, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दिन रविवार, मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि में ये ग्रहण लग रहा है जी। तो विशेषकर ग्रहण के दिन हम ही सभी सनातन धर्मियों को यह प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ग्रहण काल में निश्चिंत प्रसन्न मन से ईश्वर की आराधना, ईश्वर के मंत्र का जप, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ और सूर्य महामंत्र का जप करना चाहिए। विशेषकर मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि वालों को तो ये ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। और ग्रहण काल में अपने अभीष्ट देवता के मंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना चाहिए। एकांत में बैठकर या किसी तीर्थ स्थान में पवित्र नदी, संगम में बैठकर मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि यह जो ग्रहण लगता है तो ग्रहण से सारी सृष्टि प्रभावित होती है। जब सारी सृष्टि प्रभावित होगी तो प्रत्येक मनुष्य भी प्रभावित होगा, प्रत्येक जीव जंतु प्रभावित होगा। और सूर्य हमारे प्रधान देवता है, इसलिए ग्रहण काल में स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यात्, मध्ये होमम सुरार्चनम, मुच्यमाने सदा दानम, विभुक्तो स्नानमाचरेत। ग्रहण के प्रारंभ काल में स्नान करना चाहिए। ग्रहण के मध्य काल में पुनः स्नान करके हवन करने का विधान है। मुच्यमाने सदा दानम, और ग्रहण के मोक्ष उपरांत पुनः स्नान करके और दान करना चाहिए। दान में भी जो अपने आप को अभीष्ट वस्तु हो, अपने आप को प्रिय वस्तु हो, उस प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। विशेषकर सूर्य ग्रहण है तो लाल वस्तुओं का दान, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, गुड़, किशमिश, गेहूं, रोली, इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। और साथ में राहु से युक्त जो वस्तुएं होती हैं, काले वर्ण की वस्तुएं, नीले वर्ण की वस्तुएं, नीला वस्त्र, काला उड़द, काले तिल, काला कंबल, ये किसी निर्धन को दान करना चाहिए या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को
दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से जो किसी भी प्रकार के हमारे कर्मों में शेषावशेष रह जाता है, वे दान करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है और निश्चय ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल शास्त्री जी, आपसे बातचीत करेंगे इस पर और विस्तार से, चूंकि हमारे साथ सुमिता मुखर्जी भी जुड़ी हुई है, उनके पास भी थोड़ा चलते हैं हम। सुमिता जी, आज के अगर सूर्य ग्रहण को हम देखें तो बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। पहला ये कि आज 21 जून है, आज दिन बहुत लंबा होता है। दूसरा, आज रविवार है जो सूर्य का दिन होता है। इसको आप किस तरह से देखती हैं सूर्य ग्रहण को? देखिए, ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, और साथ में 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और ये हमारे देश में देखा जाएगा। मेरे विचार से ये हर एक बच्चे को, हर एक शिक्षा प्रार्थी को, सभी को ये इसके बारे में अवगत होना चाहिए। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि सूर्य ग्रहण जो है वो पूर्ण होता है, आंशिक होता है। अब ये वलयाकार भी जान लेना चाहिए, और ये वाला विशेष रूप से वलयाकार है जिसमें चांद जो है सबसे अधिक दूरी पर होगा पृथ्वी से, जिसको हम लोग एपोजी कहते हैं। एपोजी के समय में चांद पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पे होता है और ये पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाएगा, इसलिए ये हम लोग वलयाकार कर रहे हैं, जिसमें चारों तरफ एक आग का गोला जैसा दिखाई देगा, और ये आग का गोला रिंग ऑफ फायर हम लोग कहते हैं, और ये दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर देखने में लगेगा। और ये एक किसी के भी लाइफ टाइम में ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है जी। और बहुत सारे लोग हैं जो खगोल विज्ञान है वो उसको अपनी तरफ से देखता है, ज्योतिष विज्ञान इसको अपनी तरफ से देखता है। आप इस सूर्य ग्रहण को किस तरह से देख रही हैं? जाहिर है हम तो खगोल की दृष्टि से देखेंगे और हम इस बात को बताएंगे कि ये एक ऐसा खगोलीय प्राकृतिक घटना है जो कि अपने क्रम में होता ही रहता है। ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी होता है वो किसी के कंट्रोल में है नहीं, वो अपने आप एक चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ये परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आता है, और आने के बाद जो घटनाएं दिखती हैं उसे हम लोग सूर्य ग्रहण, चाहे पूर्ण बोले या आंशिक बोले या वलयाकार बोले, वो अपने आप एक परिघटना है। बिल्कुल। और सुमिता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक खगोलीय घटना है और उसका इंतजार बहुत रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की गणना इससे की जाती है, खगोल विज्ञान में इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इस सूर्य ग्रहण को लेकर किस तरह से आप लोगों का अध्ययन होगा, किस तरह से आप इस सूर्य ग्रहण को देखती हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने भी बोला कि आंशिक होता है या तो पूर्ण होता है, लेकिन वलयाकार सूर्य ग्रहण पहली बार देखने को मिलेगा, तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? इसमें यही है कि चांद जो है वो सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता, इसलिए ये वलयाकार होता है। तो ये हमारे पृथ्वी से ये वलयाकार देखने में जो लगेगा उसी के बारे में हम लोग कहेंगे, इसमें और इससे और अधिक कुछ है नहीं। चलिए, शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बता दें आपको कि ये सबसे पहले ग्रहण, हाँ जी जी बताइए सुमिता जी। सबसे पहले ये ग्रहण भुज से शुरू हो रहा है, भुज से शुरू हो रहा है देखने जी। बिल्कुल, शास्त्री जी भी हमारे साथ है, क्योंकि खगोल विज्ञान के लिए एक रिसर्च का विषय होता है, उनके लिए एक खगोलीय घटना होती है, और जिस तरह से सुमिता जी भी कह रही हैं कि हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए। लेकिन शास्त्री जी, चूंकि ज्योतिष विज्ञान की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, खासतौर पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जब भी कोई ग्रहण काल लगता है उसको लेकर किस तरह से इस सूर्य ग्रहण को आप तमाम राशियों के लिए देख रहे हैं, और क्या कहेंगे इस सूर्य ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ने वाला है लोगों पर? देखिए, देखा जाए तो ये सदी का यह सबसे बड़ा ग्रहण है और इसे पूर्ण ग्रहण कहा जा रहा है। और यदि आंशिक ग्रहण से सृष्टि प्रभावित होती है, सृष्टि का जीव प्रभावित होता है,
तो पूर्ण सूर्य ग्रहण से तो पूरी सृष्टि को प्रभावित होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और पिछला जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उस सूर्य ग्रहण के बाद ही महामारी आई थी, कोरोना जैसे महामारी, और उस महामारी से पूरी सृष्टि, पूरा विश्व और हमारा देश भी प्रभावित हो ही रहा है। देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो ये कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के बाद कुछ न कुछ इस महामारी से छुटकारा मिलना चाहिए और यह महामारी कम होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ग्रहण के बाद स्पर्श होता है, ग्रहण से में स्पर्श होता है, मध्य होता है और मोक्ष होता है, उसी तरह से प्रथम ग्रहण में कोरोना जैसे महामारी का स्पर्श हुआ था और मध्यस्थता में आकर अपना विकराल रूप धारण की थी, और अब आ रहा है किंचित किंचित मोक्ष का समय। यानी इस महामारी से कुछ न कुछ पूरे विश्व को छुटकारा मिलना चाहिए और इस महामारी को देखा जाए तो कम होना चाहिए। विशेषकर जिस तरह से यह सूर्य ग्रहण आज का 21 जून और योगा दिवस में पड़ रहा है, इस सूर्य ग्रहण से मृगशिरा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ होगा, आर्द्रा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ होगा और जिन जातकों की मिथुन राशि होगी, वे जातक ज़्यादा प्रभावित होंगे। प्रभावित तो सबको होना है, लेकिन यह जातक ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होंगे, तो इन जातकों को ज़्यादातर सूर्य ग्रहण देखना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के टाइम के अनुसार 9:47 से यह ग्रहण प्रारंभ हो रहा है और 1:47 तक ग्रहण काल रहेगा। इस मध्य में इस 2 नक्षत्र और राशि वाले जातकों को अपने ईश्वर के सामने, अपने ठाकुर जी, अपने मंदिर के सामने मूर्तियों का स्पर्श न करते हुए अपने गुरु प्रदत्त द्वारा मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के मंत्र का जप, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः मंत्र का जप और बिल्कुल शास्त्री जी, इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे कि क्या इस दौरान करना चाहिए जो तमाम लोग हैं उनको सूर्य ग्रहण के काल में। लेकिन इस वक्त डॉक्टर शिव प्रसाद नेहरू साइंस सेंटर के डायरेक्टर इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शिव प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक खगोलीय घटना है और खगोल विज्ञान की नजर में इस सूर्य ग्रहण को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? लगता है शिव प्रसाद जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम उनसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त स्वप्निल रस्तोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास हम चलेंगे। स्वप्निल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि ये सूर्य ग्रहण जो है वो 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है, एक खगोल शास्त्री के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण जो है कितनी बड़ी खगोलीय घटना है और किस तरह से आप लोगों की नजर इस खगोलीय घटना पर है? स्वप्निल जी, जरूर। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा बुलाने के लिए, और दूसरी बात, जब आप ये बता रहे हैं कितनी बड़ी खगोलीय घटनाएं हैं, तो हम खगोल की दृष्टि से अगर देखें तो कोई खगोलीय घटना छोटी नहीं होती या कोई बड़ी नहीं होती। फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं, हाँ, ये शोध के अगर नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, क्योंकि ऐसा ग्रहण हमें
2031 तक देखने को भारत में नहीं मिलेगा, और जो आज हम देखने आ रहे हैं एन्युलर सोलर इक्लिप्स, ये 2034 तक देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे शोध के दृष्टि से ये बहुत बड़ा ग्रहण है, और जो कि हम लोग अभी पूरा प्रिपरेशन किए हुए हैं, और यहाँ से आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। बिल्कुल, हम देखना भी चाहेंगे स्वप्निल, लेकिन एक बात बताइए, चूंकि आज 21 जून है, कहते हैं आज दिन बहुत लंबे होती है, रात छोटी होती है, जो अपने आप में एक खगोलीय घटना है जो हर साल हम 21 जून को देखते हैं। इसको भी क्या हम किसी तरह से सूर्य ग्रहण से जोड़कर देख सकते हैं? क्या इसको लेकर भी किसी तरह से आप लोग स्टडी कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग ये भी देखना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे हमारे शोध के विषय हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि ऐसे कोई एक दूसरी खगोलीय घटना के साथ एक नई खगोलीय घटना भी हो जाए, क्योंकि ये 21 जून को तो हम आमतौर पर बनाते ही हैं कि समर सॉलिस्टिस डे या लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। लेकिन इसके साथ ही अगर हमें एन्युलर सोलर इक्लिप्स भी देखने को मिल रही तो सच में ये आश्चर्यजनक है, और हम लोग इसको जरूर कुछ ना कुछ इसमें शोध करना चाहेंगे कि ऐसे क्या मोशन रहा अर्थ का या फिर सन का कि मून का, कि ऐसे हम लोग खगोलीय घटना इसी दिन देख पाए। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, आज तो 21 जून भी है, तो आज योगा डे भी है, तो ये भी एक अहम दिन हो गया कि हम लोग इतनी सारी चीजें एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल, एक साथ इतनी सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो अपने लिए एक सवाल और, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण कह रहे हैं कि ना तो पूर्ण है ना तो आंशिक है, वलयकार है, इसको थोड़ा समझाइए आप। जी, वलयकार का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो आज के दिन आप समझिए जब 21 जून है तो हमसे दिन बहुत लंबा है। अब जब पूर्ण सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा तो आप देखेंगे कि चांद पूरा सूरज को ढक चुका होगा, लेकिन और उसमें आपको एक कोना दिखेगा जो कि आपको रिंग जैसे आप अंगूठी पहनती हैं हीरे की, तो आप चमकता हुआ एक हिस्सा दिखता है खाली, तो वैसे दिखता है पूर्ण में। लेकिन आज जो ये परवल है, मतलब ये जो एन्युलर सोलर इक्लिप्स दिख रही है, इसमें आपको मून कंपैरिजन में सन के कंपैरिजन में छोटा दिखेगा, और जब मून कंपैरिजन में सन के छोटा है तो वो किनारे किनारे सन के लाइनें दिख रही होंगी हमें। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि सन तो पूरा घिरा हुआ है, हम लोग तो उस जोन पे भी यहाँ सेंट्रल लाइन से क्रॉस कर रहा है इक्लिप्स, हरियाणा कुरुक्षेत्र में जहाँ पे देखने आए हैं। तो होगा पॉसिबल तो आपको दिखाएंगे कि कैसे जब 30 सेकंड के लिए पूरा चांद सन को ढक लेगा और किनारे हिस्सा पूरा चमक रहा हुआ, जैसे आप एक सर्किल देख सकते हैं, आग का जलता हुआ गोला देख सकते हैं, रिंग ऑफ फायर। आज का एक और नाम है एन्युलर सोलर इक्लिप्स का, रिंग ऑफ फायर जी, कि चारों तरफ आग जल रही है और बीच में कुछ नहीं है। बिल्कुल, और हम लगातार अपनी कवरेज के जरिए अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, किन किन जगहों से ये चीजें दिखने वाली है, और तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट भी इस वक्त मौजूद है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इसी चर्चा पर वापस लौटेंगे। तो आज एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सबकी नजर इस पर है, चाहे वो ज्योतिषाचार्यों की नजर हो या फिर खगोल शास्त्री की नजर हो, हर की नजर है और हमारी भी नजर है कि किस तरह से इस सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा। हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त हम देहरादून का रुख करेंगे। हमारे साथ भारती सकलानी जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। भारती, चूंकि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, हालांकि ज्योतिषाचार्य की बात अगर माने, ज्योतिष विज्ञान की बात हम माने, तो उसे देखने के लिए मना किया जाता है, लेकिन एक बड़ी खगोलीय घटना है और इसको लेकर किस तरह की तैयारी देहरादून में की गई है, कितने उत्साहित हैं वहां पर लोग इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए? नीलू, आज रिंग ऑफ फायर की तरह जो है वो सूर्य नजर आने वाला है और कहा जा रहा है कि इसका जो पीक टाइम रहेगा वो 11:45 के तकरीबन रहेगा, 11:45 से लेकर 12:15 बजे तक। अगर देहरादून की हम बात करें, कोई स्पेशल इस तरह की तैयारी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से शहर भर में यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद शहर बंद है, तो इस तरह की कोई खास तैयारी तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसको देखने को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा लोगों में है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 500 साल के बाद इस तरीके के संयोग बन रहे हैं कि सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आने वाला है। और सबसे खास बात ये
नीलू के पिछले 2-3 दिन से जो मौसम खराब चल रहा था, बादल छाए हुए थे, वो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। मौसम पूरी तरह से साफ है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के वक्त में जो सूर्य ग्रहण जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दोपहर के वक्त अंधेरा हो जाएगा, वो यहाँ पर आज देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि देहरादून में क्लियर कट सूर्य ग्रहण यहाँ पर देखने को मिल सकता है, चमोली में, इसके अलावा जोशीमठ में। ये 3-4 इलाके ऐसे जहां पर सूर्य ग्रहण जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगा। तो इसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों से ही सूर्य ग्रहण को यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए भारती, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीसी शास्त्री जी के पास चलते हैं। शास्त्री जी, चूंकि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण लगने से पहले सूतक काल होता है, कुछ इसके बारे में बताइए कि क्या होता है ये सूतक काल, कितने समय तक चलता है ये, और इस दौरान क्या कुछ किया जाता है? जी, अवश्य ही हमारे शास्त्रों में सूतक काल का वर्णन किया गया है। जैसे कि सूर्य ग्रहण लगने के पूर्व 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ होता है जी। तो सूतक का तात्पर्य है कि उस समय पर प्रत्येक वस्तु ग्रासमान नहीं होती, ग्राह्य नहीं होती, क्योंकि वह अशुद्ध अवस्था में वस्तु हो जाती है। तो ग्रहण के 12 घंटे पूर्व काल से ही हमें भोजन, जल, इन सब का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यदि सूतक काल में कोई आहार ग्रहण किया जाएगा तो निश्चय ही वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य में गड़बड़ियां आएंगी, शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक मांसपेशियों में गड़बड़ियां आएंगी सूतक काल में ग्रहण करने से। इसलिए सूतक में कोई वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन इत्यादि अन्य जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु देखा जाए तो यह सूतक भी सबके लिए मान्य नहीं होता। सूतक उन्हीं के लिए मान्य होता है जो सक्षम होते हैं इसको पूर्ण करने के लिए। और शास्त्री जी, ये सूतक आवाल कब तक वृद्ध लगता है? रोगी कब नाम, से कब तक? बालक, वृद्ध, ये 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ होता है और ग्रहण के मोक्ष काल तक सूतक माना जाता है जी। तो प्रारंभ 12 घंटे पूर्व हुआ, यानी 12 घंटे पूर्व से ही अन्न जल ग्रहण त्याग देना चाहिए। लेकिन आवाल वृद्ध रोगीणाम, बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीनों के लिए सूतक मान्य नहीं होता है, क्योंकि इन तीनों को 12 घंटे या ग्रहण काल पूरा अन्न जल ग्रहण करने में इनको बड़ी ही असुविधा होती है। इसलिए बालक ग्रहण कर सकते हैं, रोगी ग्रहण कर सकते हैं और वृद्ध ग्रहण कर सकते हैं। इनके लिए इसका कोई दोष नहीं होता है। और बाकी जो मान सकते हैं, जिनके अंदर शारीरिक क्षमता है, उन्हें पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि सूतक काल में अन्न जल ग्रहण न करें। बिल्कुल। उस काल में वे स्नान करें, और स्नान का भी हमारे ग्रहण काल में 3 बार बताया गया है कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करना चाहिए, ग्रहण के मध्य काल में स्नान करना चाहिए और ग्रहण के मोक्ष काल में स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ में ग्रहण का समय व्यतीत करें और तीर्थ के जल में स्नान करें। स्पर्शे स्नानम जपम कुरियात, जब ग्रहण का स्पर्श काल हो वो सूतक काल ही माना जाएगा। उस समय स्नान करें, अपने शरीर को शुद्ध करें, तीर्थ के जल ठीक है शास्त्री जी, इस वक्त मेरे साथ मोनिशा भाटिया टैरो कार्ड रीडर भी जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। मोनिशा, अगर इस सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो बहुत सारे सहयोग बन रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ना तो ये पूर्ण है, ना तो ये आंशिक है, ये वलयकार है। इसमें चंद्रमा बीच के हिस्से को ढक लेगा और कह सकते हैं कि जो साइड है वो रिंग दिखाई देगी। इसको टैरो कार्ड की दृष्टि से कितना अहम इस सूर्य ग्रहण को माना जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं अभी इसके लिए कार्ड उठा रही हूँ। ओके, ऐसा है कि जो कार्ड बता रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, जजमेंट कार्ड आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये बताता है कि कुछ नए कामों की प्लानिंग शुरू होगी जिसमें कि हमें सक्सेस भी मिलेगी, पर यहाँ पर
कुछ हमें फाइनेंशियल लॉसेस भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों के बीच मुठभेड़ होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट्स है। कुछ मतलब अच्छी सोच के साथ काम शुरू होंगे, पर उसमें आगे कुछ जान माल के भी नुकसान होने का ऐसी संभावना है। बिल्कुल मोनिशा, चूंकि अगर 2020 की बात की जाए, पहला सूर्य ग्रहण है और 2020 की शुरुआत से हमने देखा कि एक पेंडेमिक था कोरोना जैसा, जो अब भी हमारे बीच है और उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। क्या इसको हम आगे माने कि इस सूर्य ग्रहण का असर देश के लिए किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी महामारी कोरोना है और कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ बताया गया है कि कब तक हम इससे निपट जाएंगे और एक बार पूर्व स्थिति में भारत आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये जो सूर्य ग्रहण है यहाँ पर हमें कुछ, जहाँ पर भारत देश की बात है, यहाँ हमें थोड़े से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और सेक्रीफाइसेस के पश्चात हमें कुछ चीज़ों को अपने से अलग भी करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसमें कुछ आउटकम होता हुआ नजर आएगा और बाकी कोरोना जो है वह डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगा सितंबर के बाद से। चलिए, आप लोगों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। लगातार हम सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से किस तरह का इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो हमारी लाइव कवरेज लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो महाग्रहण लगने वाला है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम अपने दर्शकों के लिए ग्रहण की तस्वीरें भी लेकर सामने आएंगे और तमाम पहलुओं पर भी हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान की बात हो या फिर खगोल विज्ञान की बात हो, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे शिव प्रसाद का, जो नेहरू साइंस सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये एक बड़ी खगोलीय घटना है और काफी देर तक, यानी कि 6 घंटे तक इसका समय रहने वाला है, करीब 9:15 बजे से शुरू होकर 3 बजे के आसपास ये खत्म होगा। खगोल विज्ञान के तौर पर, खगोल शास्त्र के तौर पर इसको स्टडी के लिए आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, इस पूरे जो ग्रहण लग रहा है उससे? सूर्य ग्रहण का जो आप देखिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज हुआ है। मेरा आवाज एको आ रहा है, पता नहीं। जी जी, हम सुन पा रहे हैं। पहली बार जो आप आइंस्टीन के नाम सुने होंगे, आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है जी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंफर्मेशन एडिंगटन बोल के, आर्थर एडिंगटन बोल के एक महान एक एस्ट्रोनॉमर था। वो 1919 में 1919 में ऐसी एक टोटल सोलर एक्लिप्स था, जहाँ पे साउथ अफ्रीका में जाके वो सोलर एक्लिप्स देख के ये बोल पाया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, जो लाइट को बेंड करती है। तो एक उस दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी जो सोलर एक्लिप्स होता है, इस बार का जो एक्लिप्स है उसको हम एन्युलर एक्लिप्स बोलते हैं उसको। ये उसका एक अपना ही एक महत्व है। ये नेचुरल फिनोमिना है। हर जब तीन जैसे जो एक सूरज है, हमारा जो धरती है एंड द मून, व्हेन दीस थ्री थिंग्स कम इन लाइन विद ईच अदर, जो उसका एक ग्रहण हो जाता है। एक इसका एक और एक विशेष क्या है, सूरज जो है 400 गुना ज्यादा है चंद्रमा से, और उतना ही दूर है जैसे चंद्रमा है यहाँ से, जो आप एक कोई डिस्टेंस जो है उससे 400 ज्यादा गुना सूरज है। इस कारण जो है हम एंगुलर डिस्टेंस एक ही होने के कारण सूरज को पूरा का पूरा एक्लिप्स करता है, माने पूरा उसका एक उसका डिस्क को कवर करता है। एक अद्भुत एक नजरिया है, ये एक अनोखा एक नेचुरल फिनोमिना है। आप पीरियोडिक टेबल में देखिए तो अलग अलग एलिमेंट है, जैसा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम बोल के एक एलिमेंट होता है। हीलियम का खोज जो हुआ था इसी दौरान हुआ था, एक टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ था 1688 में। वो भी हम इंडिया में जो गुंटूर जो है, गुंटूर के जगह में एक फ्रेंच साइंटिस्ट आके उसका सूरज का एक स्पेक्ट्रम देखने के बाद बिल्कुल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से बताया कि ये नेचुरल फिनोमिना है और ये कह सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, क्या इसको लेकर किसी तरह से जलवायु परिवर्तन पर भी असर पड़ता है, या
इसका कुछ और भी असर पड़ता है? क्योंकि आज 21 जून है, कहते हैं आज दिन बहुत लंबा होता है, रात बहुत छोटी होती है, तो इन सब का क्या प्रभाव, जो सूर्य ग्रहण या फिर किस तरह से चंद्र ग्रहण लगता है, उसका प्रभाव क्या जलवायु परिवर्तन में और कुछ इस तरह की चीजों में भी देखा जाता है क्या? ये अनसाइंटिफिक है, कोई भी एविडेंस नहीं है और हजारों एक एविडेंस ऐसा है कि जिसका जो सूर्य ग्रहण के कारण कुछ भी नहीं होता है, कोई पर्यावरण में चेंज नहीं होता, कोई रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन ये मान्यता जो है, सुपरस्टिशन जो सदियों से चलते आ रहा है, हम लोग भी देखिए 1995 से पहले जब सूर्य ग्रहण हुआ करता था, तब कोई भी आप नहीं देखते थे, लोगों को बाहर आके देखने वाला कोई भी नहीं मिलता था। लेकिन आजकल जितना लोग जानकारी मिल रहा है, जो इंटरनेट से समझ लीजिए कि साइंस विज्ञान केंद्र से समझ लीजिए कि प्लानिटेरियम से समझ लीजिए, काफी सारा साइंटिस्ट लोग आके उसके बारे में बात कर रहा है। एक जस्ट एक नेचुरल फिनोमिना है। आप सूरज के आप डिस्टेंस देख लीजिए, किरणों का कोई भी उसमें बिल्कुल, क्योंकि सर ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हमने देखा है कि इधर पिछले कुछ दिनों में लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए, तो उसको जोड़कर देखा गया कि ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इस वजह से ये सारे चेंजेस हैं। तो क्या हम इसे मिथ ही माने? 100% ये मिथ ही मानना चाहिए। देखिए ये जो भूकंप जो होता है, सिस्मिक जोन, कुछ नॉर्थ में फॉर एग्जांपल, ये सिस्मिक जोन के अंदर में, वो उसका और सूर्य ग्रहण के साथ में कोई भी तालमेल नहीं होता है। आप सूर्य ग्रहण क्या है? बेसिकली एक सूरज के जो किरणें आते रहते हैं, उसका जस्ट एक शैडो आ रहा है, तो उसके बीच में एक मून आने के कारण उसका एक शैडो, जैसे हम लोग सूरज में बाहर हम निकलते हैं, हमारा एक शैडो हम देख पाएंगे। इन सिमिलर मैनर मून का शैडो उसके ऊपर आने के कारण पूरा का पूरा सूरज का डिस्क जो है कवर हो जाता है। एक अद्भुत नजरिया है, क्योंकि उसका सूरज का और चांद का जो अपरेंट साइजेस जो है एक ही है। चलिए सर, हम आपसे बातचीत करेंगे और भी जानकारी उस पर हम लेते रहेंगे, लेकिन हमारे तमाम सहयोग भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम दो तरीके से इसको देख रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान की तरह से भी हम इसको देख रहे हैं कि क्या वो सोचते हैं, और खगोल विज्ञान की तरफ से भी हम देख रहे हैं। हमारे साथ सर्वेश इस वक्त इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। सर्वेश, अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो मंदिरों का शहर है और यहाँ पर लोगों की बड़ी आस्था है। किस तरह से इस ग्रहण को यहाँ के लोग देख रहे हैं? क्या मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सूतक काल एक दिन पहले से ही लग चुका है, तो क्या कुछ वहां देख पा रहे हैं आप? संगम नगरी प्रयागराज में सूतक काल में रात 10:30 बजे करीब मंदिरों के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए हैं। प्रतिमाओं को भी ढक दिया गया है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और जो श्रद्धालु हैं वो बाहर से ही दर्शन पूजन कर सकेंगे। जो सूतक काल होता है उस समय मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जो हैं उन पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए उनकी प्रतिमा को भी कवर कर दिया जाता है। और इस दौरान संगम में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। लोग आराधना करते हैं, अपने इष्ट देव का गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, इष्ट मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। इस तरह से जो है, जो सूर्य ग्रहण लगता है तो लोग स्नान करते हैं। और संगम में खास तौर पर यह नज़ारा है, हालांकि कोरोना काल है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संगम में जप और तप करते हुए देखे जा रहे हैं। लोग स्नान करते हैं और जब ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव खत्म होगा, मोक्ष काल हो जाएगा, उसके बाद भी लोग स्नान करते हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण का जो काल है पूरे देश में अलग अलग समय पर होता है। प्रयागराज में 10:27 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है, जबकि इस तरह से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 12 बजने के बाद जो है यहाँ पर अपने चरम पर होगा सूर्य ग्रहण, जो यहाँ पर दिखाई देगा। और 3:04 पर मोक्ष काल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मंदिरों के कपाट जो है वो जलाभिषेक से और गंगा जल से अभिषेक कराकर, दूध और दही से अभिषेक कराने के बाद महाआरती की जाएगी और श्रद्धालुओं के लिए उसके बाद ही कपाट खोले जाएंगे। तो इस तरह से जो सूर्य ग्रहण है उसमें सभी जो शहर के मंदिर हैं, देवालय हैं, वो फिलहाल उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं सूतक काल में। और ये मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के 10 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। आप संगम नगरी में है, वहां पर ठीक है सूतक काल लग रहा है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और लोग जो भी ग्रहण काल में होता है उस चीज का नियम के साथ पालन भी कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि पुराने समय में जब भी इस तरह से ग्रहण काल होता था, लोग बाहर नहीं निकलते थे या ग्रहण को नहीं देखने की बात की जाती थी। लेकिन अब लोगों में थोड़ा सा बदलाव आया है। क्या वहां पर लोग ये बात कर रहे हैं कि चूंकि ये सूर्य ग्रहण अद्भुत नजारा होगा जब ये ग्रहण लगेगा, क्या इसको देखने के लिए भी लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्या?
ग्लास का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्लेनेटोरियम है, यहाँ पर नक्षत्रशाला है संगम नगरी प्रयागराज में, वहाँ पर इसको दिखाया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कोरोना के चलते एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, एक एक करके लोग वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या सीमित होगी कि प्लेनेटोरियम में कितने लोग देख सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो है आसमान में बादल छाए हुए हैं, सुबह से हल्की बूंदाबांदी भी कई इलाकों में हुई है। तो हो सकता है अगर बादल इसी तरह से छाए रहें तो जो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, जो सूर्य ग्रहण है, वो संगम नगरी के लोग न देख पाए। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है और बताया जा रहा है कि ये दुर्लभ सूर्य ग्रहण है जिसका काल जो है वो करीब 6 घंटे तक रहेगा। तो एक ये भी संभावना है बादलों की वजह से, जो आसमान में बादल छाए हैं, बिल्कुल कई जगह ऐसा है क्योंकि बरसात की शुरुआत हो गई है, मौसम कई जगह पर खराब है, इसलिए शायद सूर्य ग्रहण को हम नहीं देख पाए। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हाल है, यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाए हुए हैं, तो शायद हम लोग भी यहाँ पर सूर्य ग्रहण ना देख पाए। लेकिन लगातार इस ग्रहण पर हमारी नजर है, हम तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें होगी कि किस तरह से। और इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य कालीराम जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कालीराम जी, चूंकि एक कह सकते हैं कि इस 2020 का ये पहला सूर्य ग्रहण है और बहुत सारी बातें इसको लेकर सामने आ रही है, बहुत सारे संयोग इसको लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज रविवार है, सूर्य का दिन है, सूर्य पर ग्रहण है, और साथ ही साथ ना ये तो पूर्ण होगा ना तो ये आंशिक होगा, और करीब करीब 98 से 99% तक चांद सूर्य को ढक लेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं इस ग्रहण को? देखिए, यह सूर्य ग्रहण 885 वर्ष पूर्व पड़ा था। उस समय भी सृष्टि में भारी उत्पात था और वर्तमान में भी स्थितियां कुछ उसी तरह बनी हुई हैं, चाहे वो कोरोना महामारी को लेकर के हो, चाहे पड़ोसी देशों की सीमाओं पर हो रही हलचल को लेकर के है। यह ग्रहण देवताओं पर संकट को आप शुभ कैसे मान सकते हैं? इसकी शुभता के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे और उसके लिए अतिरिक्त प्रयास धर्म नगरी में किए जा रहे हैं। मंदिरों के कपाट बंद होने के बाद मंदिरों के अंदर आध्यात्मिक शक्तियों का आवाहन ही होता है और वह निरंतर किया जा रहा है, इसलिए हम इसको शुभ तो नहीं मानेंगे। मनुष्य पर आए हुए संकट के लिए निवारण के लोग अस्पताल दौड़ते हैं, हर जगह जाते हैं। देवताओं पर संकट आया है, ये तो अच्छी बात है कि उसके निवारण के लिए तमाम उपाय बताए गए हैं, उसका आध्यात्मिक लाभ लेने का भी उपाय बताया गया है, तो हम उसके आध्यात्मिक लाभ की चर्चा करें। जी बिल्कुल। तो कालीराम जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि हमने देखा भी कि ये साल बड़ा उथल पुथल भरा साल रहा है, अभी साल के 6 महीने बीते हैं और उसी में बहुत सारी ऐसी चीजें, खासतौर पर कोरोना जैसी महामारी फैल रही है। ग्रह नक्षत्र की चाल क्या कहती है और इसका प्रभाव इस सूर्य ग्रहण पर किस तरह से रहेगा, अगर राशियों की हम बात करें तो? देखिए, 8 राशियों पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं और वर्तमान में यह ग्रहण जो है इसको हमें हर दृष्टिकोण से अपने अनुकूल बनाना है। हम इसके प्रभाव पर न जाकर के इसकी शुभता के विषय में सोचें, जो नितांत आवश्यक है। 2020 संपूर्ण सृष्टि के लिए एक विभत्स दृश्य उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में भारत में इसकी शुभता के भी तमाम प्रमाण परिलक्षित हुए हैं और आवश्यक ये है कि हम इसे अपने अनुकूल बनाएं। हमें सबसे पहले अपने समाज को, अपने देश को सुरक्षित करना है और उसे पावरफुल बनाना है। इसके लिए एक बहुत बड़ा यह अवसर सूर्य ग्रहण है। हमें अपने इष्ट की, अपने आराध्य देवता की अपने अपने स्थानों पर रह करके जप करने की, उनका आवाहन करने की जरूरत है और ऐसा कोई काम न करें जैसे किसी के प्रति कोई ईर्ष्या न करें, किसी के प्रति कोई बुरा भाव न रखें और ऐसी वस्तुओं का प्रयोग न करें जैसे सुई है, ब्लेड है, चाकू है, कैंची है। ऐसी चीजों का हम प्रयोग करने से बचें और निरंतर यह प्रयास करें, क्योंकि इस समय मंदिरों के कपाट वैसे भी पहले से कोरोना के चक्कर में बंद है और ग्रहण में तो बंद होता ही होता है। ये अयोध्या नगरी, जहां इस महीने में लाखों की भीड़ होती है, इस समय यहां एक आदमी भी सड़क पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि यह बहुत बड़ा अवसर है, ये बहुत बड़ा अवसर है कि हम इसको अपने अनुकूल बनाएं और उसके तमाम उपाय दिए गए हैं। जैसे
भगवान शिव के अमोघ महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, यह पंचाक्षरी का लोम विलोम मंत्र है जो तुरंत प्रभावी है। इसको जिस उद्देश्य से आप जपेंगे, स्वयं श्री भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करते हैं, आप भगवान सूर्य नारायण का जप करें, ओम सं सूर्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। और हर देशवासी को यह समझना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश में जो हरकतें हो रही हैं वह अत्यंत संवेदनशील है। बिल्कुल काली जी, तो सूर्य ग्रहण है और अब से कई जगहों पर ये लग भी चुका है, क्योंकि 9:15 बजे का वक्त बताया गया था, लेकिन भारत में कहा जा रहा है कि 10:15 साढ़े 10 के बीच से ये दिखाई देना शुरू होगा, जो कि कहा जा सकता है कि 3 बजे तक रहेगा। और इस लाइव कवरेज पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, हर पहलू से हम इस सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात सूर्य ग्रहण की ही। तो बात आज सूर्य ग्रहण की हम कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण कई हिस्सों में लग भी चुका है, लेकिन भारत में अब बात की जाए तो 10:15 के आसपास से सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो कि 3 बजे समाप्त होगा। और इसी पर हमारी बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद, नेहरू साइंस सेंटर के डायरेक्टर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि कहा जाता है कि आप जो भी कभी भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो आप बाहर ना देखें, बाहर ना निकले, इसको ये कहीं ना कहीं अपशगुन होता है। इसको खगोल शास्त्री किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहेंगे? निकलेंगे, जो पहले हुआ करता था कि जो लोग बाहर नहीं निकलते, आप जाके अभी देखेंगे, अभी तो इस साल तो थोड़ा प्रॉब्लम है कोरोना के कारण, काफी जगह में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है, बट 95 की बात कर रहा हूँ मैं, 95, 99 में काफी लोग, हजारों में, लाखों में लोग बाहर आके ये जो एक अद्भुत नजरिया है वो देखने के लिए बाहर आया। इस बार भी मैं बहुत सारा सेंटर्स जो है, जैसे आयुका है, हमारा विज्ञान केंद्र है, काफी लोग, विज्ञान प्रसार है, सब लोग इसको लाइव फीड दे रहे हैं कि उसको लोगों को देखने के लिए घर में बैठ के देख रहे हैं लोग, कुछ लोग बाहर जाके भी देखते हैं। इसमें कोई भी एक वैज्ञानिक तरह से आप देखेंगे उसका कोई भी असर नहीं होता है। देखिए, कोई भी चीज उसको बिलीव करने के लिए उसका प्रमाण होना चाहिए। आप प्रमाण के हिसाब से आप देखेंगे, कोई विज्ञान में कोई भी देख लीजिए जिसके ऊपर आप प्रमाण होने के बावजूद भी बाद ही आप बिलीव कर पाएंगे। इसका कोई भी तथ्य नहीं है जिसको बाहर आप जाने से आपका कुछ ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, जितना भी जो वो मेरे हिसाब से वो सारा कोई भी सही नहीं है। बिल्कुल, तो अगर हो सके तो आप इस सूर्य ग्रहण को देखें, लेकिन कुछ एहतियात के साथ। सुमिता मुखर्जी भी हमारे साथ, एक सवाल उनसे ले लेते हैं। सुमिता जी, ठीक है, जिस तरह से शिव प्रसाद सर कह रहे हैं कि इसको देखने में कोई हानि नहीं है, आप देख सकते हैं, एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन उसके लिए कुछ खास तरह से प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जरूर, इसको नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते। अगर कोई सूर्य के समय इस समय सूर्य की ओर देख ले तो उसका रेटिना डैमेज हो सकता है, उसके आंख खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई ना कोई एक तरकीब से देखा, जैसे एक प्रोजेक्टर से, जो पिन प्रोजेक्टर होता है उसके द्वारा देख सकते हैं, या एक माइक्रोस्कोप और ये सब चीज़ के टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो नंगी आंखों से देखना बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल, तो नंगे आंखों से बिल्कुल ना देखें, आप जरूर सूर्य ग्रहण देखें, लेकिन कुछ प्रिकॉशन के साथ, जिस तरह से सुमिता मुखर्जी ने बताया। हमारे साथ मोनिशा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। मोनिशा, अगर टैरो कार्ड की दृष्टि से देखा जाए तो इस सूर्य ग्रहण का असर जो राशियां हैं उन पर किस तरह से पड़ेगा? कौन सी राशि जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, कौन सी राशि में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? टैरो कार्ड की मदद से जरा हमें बताएंगी इसे। जी हाँ, मैं एक एक करके सभी राशियों के लिए कार्ड्स उठाती हूँ। पहले हम मेष राशि के लिए देखते हैं। मेष राशि के लिए यहाँ पर मानसिक तनाव बना रहेगा और इनको जहाँ 1-on-1 कनेक्शन है वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और यदि हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। ऐसे लोग कुछ भी टेक्निकल स्टडी या हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड स्टडी के लिए जो इंटरेस्टेड हैं
उसके लिए उनका बहुत अच्छा योग बनता है और ये इसके ऊपर अपना आगे का जो भी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, बना सकते हैं। और यदि हम मिथुन राशि की बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीज़ें, विवाह से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके लिए अच्छा योग बनता है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो ग्रहण होते हैं इनका असर मैदनी तौर पे, मंडेन लेवल पे ज़्यादा पड़ता है, यानी कि कंट्री लेवल पे ज़्यादा पड़ता है और पर्सनल लेवल पे इतना नहीं पड़ता जितना कि डराया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर्सनल लेवल पे इसका असर नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ी मानसिक टेंशन रहेगी क्योंकि जब हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में चीज़ें उथल पुथल हो रही हों तो मेंटल लेवल पे ज़रूर स्ट्रेस पड़ता है, पर पर्सनल लेवल पे ऐसा नहीं होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो कर्क राशि है उसके लिए क्या कार्ड्स हैं। कर्क राशि के लिए यहाँ पर उनको अचानक से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और अचानक से होने वाली चीज़ों से भी बचना है। कुछ भी एडवेंचरस चीज़ें उनको नहीं करनी है और थोड़ा सोच समझ के कदम उठाएं, ये उनके लिए कार्ड्स बता रहे हैं। और सिंह राशि के लिए जो कार्ड है वह बहुत अच्छा कार्ड है, एस ऑफ कप्स है, यानी कि जो भी उनके मन में चाह है वह पूरी होगी और कुछ मन चाहा नया काम शुरू होगा या कुछ ऑफर आ सकती है, चाहे वो कार्य से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी विवाह से जुड़ी हुई है या किसी भी चीज से जुड़ी हुई कोई जो उनकी विश फुलफिलमेंट है वो होती हुई नजर आएगी और कुछ उनको नई ऑफर आएगी जो उनके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि कन्या राशि के लिए क्या कार्ड है। कन्या राशि के लिए जो कार्ड है वह फूल कार्ड है। फूल कार्ड बताता है कि इस समय ये काफी एडवेंचरस स्पिरिट में रह सकते हैं, यानी कि कुछ भी नया ऐसा काम जो उन्होंने पहले नहीं किया हुआ, जिसमें कि इस चीज की श्योरिटी ना हो कि वह काम वह कर सकते हैं और उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, तो थोड़ा एडवेंचरस स्पिरिट में रह सकते हैं और बिजनेस को जैसे कुछ नया शुरू करना या कुछ ऐसा काम करना जो कि उन्होंने पहले नहीं किया, इसमें उनको पर यदि अपने पे आत्मविश्वास रहेगा, मनोबल स्ट्रांग रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द कार्ड उनको 100% सक्सेस मिलेगी और उनको बस कदम उठाने की देर है और पॉजिटिव माइंड से उनको आगे बढ़ना है, तो उनके लिए अच्छी इंडिकेशन है। और अब हम देखते हैं तुला राशि के लिए क्या कार्ड है। तुला राशि के लिए डेविल कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पर उनको अपने सराउंडिंग में, आसपास में थोड़ी नेगेटिविटी नजर आने वाली है, नकारात्मक जो एनर्जी है उनके आसपास रहने वाली है, तो उसके लिए इनको अपना खुद का मनोबल स्ट्रांग करना है और अपने सराउंडिंग्स को शुद्ध करने के लिए या तो मंत्रों का जाप करें या और किसी प्रकार से। बिल्कुल मोनिशा जी, बाकी राशियों का हाल भी हम आपसे जानेंगे और बहुत जल्द आपके पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइव कवरेज लगातार सूर्य ग्रहण को लेकर हमारी जारी है।